पर बेगर्ज निस्वार्थ करो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन बिना वजह जो कोई रिश्ता ही नहीं बनता उनके लिए पागल ना बनो, क्योंकि उनके लिए पागल बनोगे तो पागल रह जाओगे, पागल नहीं हो पाओगे। पागल यानी बात को पा जाने वाला, वो तो तभी बनोगे जब अल्लाह सतगुरु मालिक मौला वाहिगुरु के लिए पागल हो जाओगे। किसी आदमी के लिए पागल हो गए तो वास्तव में पागल हो गए। इसलिए प्यार ही करना है तो उस अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम से करो, जिसका कभी बिछोड़ा नहीं होता। 100% आप उसकी भक्ति करो, इबादत करो, वो तो आपके अंदर समाया है। बिछोड़ा तो आपने डाल रखा है, उसने तो डाला ही नहीं। वो तो मां के गर्भ में ही आपके अंदर आ गया था। दूर हुए हैं तो आप हुए हैं अपने कर्मों की वजह से, दूर हुए हैं तो आप अपने विचारों की वजह से। वो तो दूर हुआ ही नहीं कभी। चाहे आप पशु थे, चाहे आप गंदगी का कीड़ा थे, चाहे आप रेंग रहे थे, चाहे उड़ रहे थे, भाग रहे थे, वो तो आपके अंदर मौजूद था। यही तो कहता है हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम धर्म, जर्रे जर्रे में, कण कण में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम रहता है। तो वो तो तेरे अंदर पहले से मौजूद है। तू कहता है मैं अकेला हूं, तेरे कर्मों की वजह से तू अकेला है। ना कर बुरे कर्म, मत कर बुरे कर्म। तूने कर्मों की दीवार खींच रखी है, इस वजह से तू अपने आप को अकेला समझता है। वरना अकेला तो तू मां के गर्भ में नहीं था, तब भी अल्लाह ताला वाहिगुरु सतगुरु मालिक तेरे साथ था। और अगर तूने गुरु मंत्र ले लिया है, अल्लाह मालिक का नाम ले लिया है, तो उस दीवार को जो तेरे कर्मों की खड़ी हुई है उसको गिराने के लिए एक तरह से आपने फावड़ा ले लिया, कुंदाल ले ली है। जब मर्जी गिरा दो, ये तो आपके हाथ में है। दो भाइयों में दीवार खिंच जाती है, दो भाइयों में दीवार बन जाती है। क्यों बनती है? बीबी बच्चों की आपस में बनती नहीं। भाइयों भाइयों का तो बना प्यार, लेकिन बहनों की, औरतों की आपस में नहीं बनती, दीवारें खिंच जाती हैं। और पक्की दीवार, मजबूत दीवार, लेकिन प्यार मोहब्बत होने लगे तो फावड़े घरों में होते हैं, कुंदाल घरों में होती है, उठाओ और उनको ढा दो। पर अगर फावड़ा चलाओगे नहीं तो ढहेगी कहां से? सो आपको अल्लाह वाहिगुरु नाम रूपी फावड़ा मिल गया है, कुंदाल मिल गया है, उसको चलाओ जीभा से। हाथों से चलाने की जरूरत नहीं, बॉडी पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमागी पावर से, जीभा से, ख्यालों से उस फावड़े को चलाओ। तो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि और आत्मा के बीच की दीवार को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मालिक के दर्श दीदार से आप माला माल हो जाएंगे। पर फिर भी कईयों को अकल नहीं आती, समझ नहीं आती। सब कुछ मालिक ने दे दिया, सब कुछ सतगुरु अल्लाह मालिक सौंप देता है, फिर भी इंसान अगर उसका इस्तेमाल नहीं करता तो इसमें इंसान की कमी है, ना कि उस अल्लाह वाहिगुरु राम की या किसी गाइड की या किसी बताने वाले की कोई कमी है। तो भाई, संत के वचन मखौल नहीं होते। संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह मालिक से जुड़ी होती है। मजाक एक हद तक अच्छा शोभा देता है। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है तो उसकी जिंदगी मजाक बन जाती है। पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ के जो बात कहा करते हैं, अगर आदमी उन बातों को बिना चूंचरा के मान ले तो बढ़िया है। नहीं मानता तो किसी का क्या जाएगा, अपने कर्मों का फल भोगता रहेगा, दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। पर संत परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनको किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। वो नहीं चाहते कि कोई दुखी हो, परेशान हो, गमगीन हो, इसलिए वो हमेशा सत्संग में सच्ची बातें, सच्चे वचन कहते रहते हैं। क्यों खज्जल खुआर होता है? एक राजा अल्लाह मालिक से जुड़ के क्यों दर दर की ठोकरें खाता है? अरे, जब किसी का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से दोस्ती हो तो क्या बाकी के ऑफिसर सहवानों को अलग से खुश करना पड़ेगा? आप जानते हैं दुनिया में नहीं, बल्कि वो ऑफिसर तो आपको हाथ जोड़ेंगे क्योंकि आपका प्रधानमंत्री से दोस्ताना है, राष्ट्रपति से दोस्ताना है। उसी तरह अगर आपका उस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं, उससे अगर दोस्ताना हो गया, बाकी देवी देवता तो अपने आप आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, फूलों की बरसात होगी।
उस मालिक से जुड़ो तो सही, उसका नाम जपो तो सही, तो अकल के अंधे ना बनो, माना करो, मानने में सुख है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा वचन नहीं मानते हमें गुस्सा लगेगा। हमें क्यों गुस्सा लगेगा, दुख होगा। कई बार आदमी, क्योंकि आम आदमियों में ये फितरत होती है कि बुजुर्ग की घर में कोई बड़ा है, वो बात कहता है, सामने से अगर कोई बात टाल दे तो वो कहता है मेरी बेइज्जती होगी। इधर कोई बेइज्जती इज्जत वाला कोई सवाल नहीं है भाई। संत की इज्जत है अल्लाह वाहिगुरु राम के हाथ, और जिसके हाथ उसकी इज्जत है, उसको क्या जरूरत है किसी की बात का टेंशन करने का। चाहे गालियां निकालो तो भी कोई बेइज्जती नहीं, और वाह वाह करो तो भी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि संत इन चीजों से आजाद होते हैं। जिनमें आपको गुस्सा आता है, जिनमें आप आग बबूला हो जाते हैं, संतों को लेश मात्र असर नहीं होता, पर वो असर दिखाते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको लगे कि वो हमारे जैसे ही हैं। ये मालिक के ख्याल होते हैं, उसकी रजा होती है, उनकी चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं मानते तो हमें गुस्सा आएगा या हम सोचेंगे हमारी आपने बेइज्जती कर दी। नहीं नहीं नहीं, दुख आता है कि अब आने वाले टाइम में आपकी बेइज्जती होने वाली है, आने वाले टाइम में आप दुखों का घर बनने वाले हैं, आने वाले समय में आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। इस दुख के लिए संत रोते हैं। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया सोती है लेकिन कबीरा बेचारा रोता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी बात नहीं मानते उनके लिए आने वाला टाइम बड़ा ही दुखी होता है, दुखदायक होता है। इसलिए वो जोर लगा लगा के सबको समझाते हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। नहीं मानता तो भाई तेरी मर्जी। संत वो वचन तो कह नहीं सकते जो हिंदी में कहते भाड़ में जा। आपस में आप लड़ते हो तो कह देते जा भाड़ में, वो तो संत नहीं कह सकते, क्योंकि भाड़ में वो किसे भेज रहे हैं, अपनी औलाद को ऐसे कैसे कहेंगे? क्योंकि जो अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद है वो संतों की भी औलाद बन जाती है, और इस संसार में सारी सृष्टि मालिक की औलाद है। तो इसलिए संत पीर फकीर भी, आप अपनी औलाद के लिए तड़फते हैं ना, जो आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, उसको जरा से भी परेशानी आए तो आप कैसे व्याकुल हो जाते हैं, बेख्तियार आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपका दिलो दिमाग काम छोड़ जाता है। पर इधर संतों का दिलो दिमाग काम नहीं छोड़ता, व्याकुल आपसे भी हजारों गुना ज्यादा हो जाते हैं जब अल्लाह मालिक की औलाद गलत रास्ते पे चलना शुरू करती है। जिनके कानों में काल की मोहरें लगी हैं वो तो लगी हैं, वो तो संतों ने तोड़नी है, पर एक मालिक का बनके भी अगर उल्टे काम करता है, उल्टी जगह चलता है, कुराहे जिसे कहते गलत रास्ते पे चलता है, तो संतों को उसका दर्द होता है। तो भाई किसी फकीर पे शम्मश तबरेज थी या कुछ, तो किसी हुक्म दे दिया गया कि इनके ऊपर पत्थर मारो, या सरमद थे तो उनके ऊपर पत्थर मारे जाने लगे। तो वो आराम से बैठे भक्ति इबादत करने लगे। राजा ने हुक्म कर दिया कि सब ने पत्थर मारने हैं। लोग पत्थर मार रहे थे, और वो चूंकि तन को दर्द तो हो ना, अगर तन में आत्मा हो, उन्होंने अपनी आत्मा को 10वें द्वार में ले जाके मालिक के वश कर दिया, और समाधि में बैठे रहे लोग, पत्थर मारते रहे लोग, लुहान बॉडी होती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक शिबली नाम का एक उनका शिष्य था जो जानता था कि ये मालिक तक गए हुए हैं। उसने सोचा अगर मारूंगा नहीं कुछ तो राजा फांसी पे चढ़ा देगा। तो उसने भी एक फूल उठाया और फूल यूं करके ऐसे मारा, और जैसे फूल मारा तो वो फकीर, वो रूहानी संत कर्रा उठा, चिल्ला उठा, हाय हाय, इतना दर्द हुआ बेइंतहा। अब शिबली की आंखों से आंसू धारा बहने लगी, क्योंकि वो भी समझ गया बात तो गड़बड़ हो गई। जब सब लोग चले गए पत्थर मार मूर के, और वो आया, कहने लगा, हे पीर, हे मुर्शिदे कामिल, सबने पत्थर मारे, आप लहूलुहान होते रहे, पर आपके मुंह से उफ नहीं निकली, और मैंने तो एक फूल मारा था। मेरे टाइम में आपकी जुबान से, आपके शरीर से दर्द की लहरें उठ गई, ये क्यों हुआ? तो गुरु कहने लगे, हे शिबली, वो तो अंधे थे, कानों पे काल की मोहरें, आंखें अंधी थी, उनको पता ही नहीं था रूहानियत क्या होती है, संत क्या है, ये कौन है। लेकिन तूने तो मेरा सत्संग बहुत बार सुना था, तू तो भक्ति इबादत करने वाला है, तुझे तो दर्शदार भी अल्लाह ताला ने इस रूप में दिए हैं, तू जानते हुए भी फूल मारा, इसलिए तेरा दर्द सबसे ज्यादा हुआ। कि वो तो गुमराह हुए ही हुए हैं, ये मालिक की औलाद गुमराह क्यों हो गई?
सो जो ऐसा करते हैं, संतों के वचन नहीं सुनते, अल्लाह मालिक सतगुरु से प्यार करने की बजाय भौतिकतावाद में उलझे हुए हैं, दुनियावी साजो सामान के पीछे पागल हैं, या एक दूसरे के लिए जो पागल बने हुए हैं, उनका दर्द उस शिवली के फूल की तरह संतों को महसूस होता है, क्योंकि उनको आने वाला जीवन कष्ट में भोगना होता है। फिर भी आके पीटेंगे, फिर भी रोएंगे कि हाय मैं मर गया, सिर धुनेंगे, मैं लुट गया। तो पहले क्यों नहीं मानता, पहले वचनों पे अमल क्यों नहीं करता? तो संत इसलिए वचन मनवाना चाहते हैं, ना कि अपनी मान बढ़ाई के लिए, ताकि हर किसी को सुख मिले, हर किसी को शांति मिले, आने वाले जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं और वो दया में रहमत के काबिल बन जाए। इसलिए संत पीर फकीर वचन करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता जी। तो यही समय आया है हाथ सुहाना, तू लाभ उठाना है जन्म दुर्लभ मिला। तो दाता रहबर फरमाते हैं भजन में, समय सुहावना आया है, बड़ा ही जैसे प्यारा मौसम हो जाता है। गर्मी के मौसम में कहीं बरसात के फुहार पड़ रही हो और तेज हवा चल रही हो, ऐसा मौसम बन जाता है कि उसमें बड़ा ही आनंद आता है। कुदरत प्रेमियों को, कईयों को आनंद क्या खाक आएगा, जो सारा दिन पागल, टेंशन, परेशानी, मार काट, ले तेरे की दे तेरे की, उनके लिए मौसम गर्मी का है चाहे ठंडा है, क्या लेना देना है। लेकिन जो कुदरत प्रेमी होते हैं, खास करके मालिक की भक्ति करने वाले, वो कुदरत प्रेमी भी होते हैं। उनको कुदरत की छोटी सी चीज में भी आनंद आने लगता है। एक फूल खिला है, खिल रहा है, उसमें भी वो बेइंतहा आनंद ले जाते हैं। और कईयों के गलों में इतनी माला डाल देते हैं, उनको उसका भी बोझ लगने लगता है। फितरत है, अपनी अपनी आदत है। सो कुदरत प्रेमियों को उस मौसम में जो आनंद आता है, हमने देखा सतगुरु ने ऐसा बनाया, हमें उस रहमत की उसने, वरना हम तो खाक हैं। राजस्थान में जन्म दिया, रेगिस्तान एरिया था। बरसात आती, और जब बरसात आती तो जमीन से सौंधी सौंधी खुशबू आती, उस बालू रेत से ऐसी खुशबू, दिल करता चले जाते हम खेतों में और किसी ऊंचे टीले पे बैठ जाते, आंखें बंद करके, बरसात गिरती रहती, एक ऐसी महक आती, यूं लगता मेरा अल्लाह ताला तो जो नजर आ रहा था अब वो खुशबूदार हो गया है, उसके रोम रोम से खुशबू की फुहार छूट रही है, ये धरती उसी के तो रोम है। बड़ी खुशबू आती, बड़ा आनंद आता, क्योंकि खाद स्प्रे उस सब टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक नेचुरली एक ऐसी भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू आती। तो ऐसी खुशबू अगर आप लेना चाहें, आप उसके हकदार हैं, पर उस अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत किया करो। दुनियावी प्यार मोहब्बत से बचो, दुनियावी ख्यालों से बचो, क्योंकि दुनिया में जितने पढ़ोगे उतने अल्लाह मालिक से दूर होगे। हम किसी से डरते नहीं, जितना मर्जी अपने आप को समझा लो, मैं वहां सुखी, मैं यहां सुखी, मैं फला, मैं धिंकड़, मैं औंकड़, क्योंकि मन जाली में ये कहते हैं तू सही है। सही तो जो हम कह रहे हैं वो है कि आप अल्लाह मालिक से जुड़े हो, उसकी भक्ति इबादत से जुड़े हो। चाहे दुनियावी कष्ट आता है, खाने पीने की भी क्यों ना परेशानी आती रही हो, लेकिन उसमें जो सुख यहां वहां मिलेगा, वो आप जन्नत में जाके भी राज करने लग जाओ तो भी लेश मात्र हासिल नहीं कर सकते। जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे धर्म शास्त्रों में, सभी धर्मों में लगभग लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर तक आने में आत्मा 84 लाख बार मरी है, जन्म लिया है, और 84 लाख के आखिर में, यानी एक कम कर दें, इतनी बार जन्म मरण के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसमें अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लोगे सच्चे दिल से तो जन्म मरण से आजादी है, वरना फिर से जन्म मरण में जाना होगा। हिंदू धर्म में लिखा है आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, उससे अगले वाले में चली जाती है, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में चली जाती है, और यूं जन्म मरण का चक्कर आत्मा के साथ चलता रहता है जब तक कि मनुष्य शरीर ना मिल जाए और इसमें भी भक्ति इबादत करे तो जन्म मरण से आजादी मिले, अदरवाइज अन्यथा फिर से जन्म मरण का चक्कर तैयार है। गुरु सहवान में इस बारे में लिखते हैं 84 लाख पर मतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो।
वही अर्थ है, वही मीनिंग्स है, वही सब कुछ कि जन्म मरण का चक्कर लगाने के बाद 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में यह मनुष्य शरीर मिला है। इसमें मालिक को याद कर ले, मालिक की भक्ति इबादत कर ले, वरना फिर से जन्म मरण में चली जाएगी जीवात्मा। तो मालिक का नाम लेने में दिक्कत क्या है? कई बार माता बहनें भाई बुजुर्ग ये कहते हैं, गुरुजी पिताजी हमसे नाम जपा नहीं जाता। क्यों भाई, कुल्हाड़ी चलानी है क्या? जपा नहीं जाता, बताओ क्या दिक्कत है? आप कमजोर हो तो भी जप सकते हो, ताकतवर हो तो भी जप सकते हो, सोने जा रहे हो तो भी जप सकते हो, खा रहे हो तो भी जप सकते हो, कहीं घूम रहे हो तो जप सकते हो। इसमें जपा क्यों नहीं जाता? हमने पूछा खाना खा लेते हो? कहते जी वो तो छोड़ते नहीं 2 टाइम। सोते हो? कहते वो भी। नहाते हो? कहते वो भी। कमाल है, बाकी सारे काम आपसे हो जाते हैं, एक नाम ही नहीं जपा जाता। क्यों क्यों नहीं जपा जाता? आप सत्संग सुनते हो? कहते जी हाँ। नाम ले रखा है? जी हाँ। तो फिर सिमरण करने में जुबान सही सलामत है? सही है। ख्याल में विचार चलते हैं, तो बस फिर तो सुमरण के विचार ही चलाने। नहीं जी नाम जप के देखा बनता नहीं। अरे बने ना बने तू जपता रहे, जब बनेगा तो बन जाएगा। बस मन ने झांसा दे देना है, तेरा कौन सा बन गया, छोड़ दे। और आदमी छोड़ के कहता हा हा, ऐसा लगता है जैसे 1 क्विंटल वजन उतार दिया उस शरीर में से। तो ये मन के झांसे हैं, बहानेबाजी है। सिमरण बने ना बने, आप सिमरण करो ही करो तो एक दिन बनेगा ही बनेगा। सो ये बहाने से ना बनाया करो, मैं सिमरण तो करता हूं, मेरा बनता नहीं, मेरा चलता नहीं। चलेगा पर वो आपके अनुसार नहीं चलेगा। वो जब चाहेगा तब वो चलेगा, जब आपका शरीर उसके काबिल बन जाएगा तो चलेगा। तो क्या, वो तो दौड़ेगा राम नाम तो अपने आप चलेगा। कई सत्संगी अभ्यासी जी बताते हैं, पिताजी हम जब राम नाम जपने लगते हैं तो पहले दिक्कतें आई, मन ने रोका, बहुत कुछ किया, लेकिन जब एक सीमा क्रॉस कर गए बड़े नजारे आने लगे। कहते अब जरूरत ही नहीं पड़ती, अब उठते हैं, उठते ही सुमरण चल पड़ता है ऑटोमेटिकली अपने आप उनसे ईर्ष्या तो करोगे। वो एक पंजाबी में लिखा होता है, ट्रकों के पीछे मचदा क्यों है, रीस कर रीस। सो कहने का मतलब जलो मत, करना है तो बराबरी करो, और राम नाम जप के बराबरी करो, और क्या चाहिए इसमें? कंपटीशन करो अगर करना है तो, लेकिन जलो मत, क्योंकि जलने से तो जो थोड़ा बहुत पहले वाला किया वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हैं वो लोग, वो कहते हैं जब लेटता हूं तो आपका सुमरण चलता है, काम धंधा करते हैं तो सुमरण। कहता है यूं लगता है जैसे मैं उड़ता जा रहा हूं, बस लगता ही नहीं कि पांव जमीन पे पड़ते हैं, लगता ही नहीं कि मैं इस भौतिकतावाद में जी रहा हूं। यूं लगता है कोई स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे हैं, यहां के मैं नजारे ले रहा हूं और जिंदगी एक बहार की तरह जी रहा हूं। तो ऐसे भी आप सोचते हो कितने को लोग होंगे, क्योंकि इच्छा होती है ना। अभी हम मैसूर में सत्संग कर रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, चाहे उसका पूछने का वे कोई भी हो, कहता गुरुजी अगर तीसरा द्वार खुल जाएगा तो मेरे दोस्त को पता तो नहीं चलेगा ना? वो वाली बात है, कईयों को होता। कितने को होंगे पिताजी ऐसे लोग? तो लाखों में है भाई, हजारों में नहीं, लाखों में है जो ऐसे नजारे लूट रहे हैं। पर वो ना आगे आने की चाह रखते हैं, ना मान बढ़ाई की चाह रखते हैं। जैसे एक अभिलाषा, या हम पढ़ा करते थे फूलों की अभिलाषा, इच्छा क्या है वो, उस हमारे जमाने में एक कविता हुआ करती थी राजस्थान में, फूलों की अभिलाषा। तो वो कहते हैं मैं कहीं भी नहीं चढ़ना चाहता, ना मैं किसी देवता के गले की माला बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी और की माला बनना चाहता हूँ यहाँ वाह वाह होता हो, ना मैं किसी के ऐसे गुलदस्ते में सजना चाहता हूँ। फूल की अभिलाषा किसी कवि ने लिखा था। वो कहता मुझे उस रास्ते डाल दी जो यहाँ देश की कुर्बानी करके जो शहीदों का यात्रा निकल रही हो, शब यात्रा हो, मुझे उनके उस रास्ते में डाल देना, हे माली मुझे तोड़ लेना। तो एक देशभक्ति का जज्बा फूलों के अंदर दिखाया गया था। पर अगर रूहानियत के अनुसार कहें तो फूलों की अभिलाषा यहीं तक सीमित नहीं। वो कहते हैं मुझे उस राह पे जरूर डालना जो इस घोर कलयुग में
भक्ति इबादत करके मालिक से ओढ़ निभा के चले जाते हैं। वो फूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, देवी देवता भी फूलों की उन पे बरसात करते हैं। उस जीवात्मा का दोनों जहां में जय जयकार होता है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वो जन्म मुश्किल से मिला है, 84 लाख आवागमन का चक्कर लगा के इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए, सिर्फ बातें कर करके या भौतिकतावाद में उलझ के या आपसी प्यार मोहब्बत में खो के कहीं जीवन बर्बाद ना कर लेना। बड़ा ही बेशकीमती जिंदगी मिली है, इसमें मालिक को याद किया करो, उसकी भक्ति इबादत किया करो, तो उसका रहमो करम आप पे जरूर बरसेगा जी। है यह प्रभु मिलने की वारी जी, तूने कभी ना बात विचारी जी, जन्म मरण का चक्कर मुकाना तू लाभ उठाना। इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मालिक के मिलने का समय है। जो काम हम करते हैं वो सब शरीर के साथ संबंध रखते हैं। इनमें से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसके काम आने वाली चीज़ केवल साथ संगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाओ। है यह प्रभु मिलने की वारी जी, तूने कभी ना बात विचारी जी, जन्म मरण का चक्कर मुकाना। मालिक को पाने का अवसर मिला है। अरे ऐसा अवसर जिसके लिए देवी देवता सुमरण करते हैं, हे प्रभु हमें भी ये अवसर दे, हे मालिक हमें भी मनुष्य जन्म दे, ताकि हम तेरी भक्ति इबादत करें, तेरे दर्श दीदार करें। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बता दें, या हम भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु या गॉड या खुदा या रब किसको बोल रहे हैं, किसे कह रहे हैं? वो सुप्रीम पावर, वो प्रकाश का स्तंभ, वो लाइट, वो रोशनी जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जिसने सारी इस सृष्टि को बनाया। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह का नूर जलाल, वो अल्लाह ताला का रहमो करम जिससे सारी खलकत को नवाजा गया। सिख धर्म की बात करें तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, सबसे पहले अल्लाह ने वाहिगुरु राम ने अपने आप को एक नूर के रूप में पैदा किया। तो उस नूर को, उस आवाज को यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जा रहा है। तो भाई उसको पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है काम धंधों से, आपको फुर्सत नहीं है झूठी बातचीत से। अरे उससे बात करके तो देखो, उससे लिब लगा के तो देखो, सारे नज़ारे फीके पड़ जाएंगे उस नज़ारे के सामने। हम आपको गारंटी दे सकते हैं, दुनिया में आपको कुछ भी पसंद है, स्वाद दो तरह का होता है, जीभा का या इंद्रियों के भोग विलास का। कोई भी आपको स्वाद पसंद है जिसके लिए आप पागल हैं, कोई मीठा तो कोई नमकीन, लेकिन वो स्वाद क्षणिक होता है, 10 मिनट 5 मिनट। मान लीजिए आप कोई हलवा खा रहे हैं, मुंह में चबाते रहते हैं, जब तक जीभा के संपर्क में रहेगा, ये थर्मामीटर है स्वाद का, तो तब तक स्वाद आता रहेगा, तब तक टेस्ट लगता रहेगा। लेकिन जैसे जीभा से अंदर निकलिया 10-12 मिनट के बाद मुंह बकबका। तो कोई भी स्वाद है इंद्रियों के भोग विलास का, चाहे जीभा का स्वाद, दुनिया में आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम नाम के अंदर वाले स्वाद से आप एक बार जुड़ जाएं, इससे करोड़ों अरबों गुना बढ़ के वो स्वाद है, और वो परमानेंटली है, क्षणिक नहीं है, दोनों जहां तक वो स्वाद बना रहेगा। तो उन कंपनियों की मशहूरी के लिए लोग प्रलोभन देते हैं। कहीं आप सोचो गुरुजी भी शायद प्रलोभन दे रहे हैं, लालच, क्योंकि वो कंपनी वाले कहते हैं मेरी कंपनी का सामान ले, ये इतना फायदा हो जाएगा, इतनी झाड़ निकलेगा, इतना ये वो फला फला। हो सकता है वो झूठ बोलते हो, हम पर आपको 100% सच बोल रहे हैं, कोई यहां प्रलोभन नहीं दे रहे, हकीकत बता रहे हैं। हकीकत कि अगर उसका परमानंद लेना है, उसकी लज्जत लेनी है, आनंद लेना है, सेवा सुमन की तरफ ध्यान दीजिए, आप कर्तव्य निर्वाह कीजिए, लेकिन दुनिया में खो मत। खोना है तो मालिक का हो जाओ,
अरे जब उसके हो जाओगे वो आपका हो जाएगा। कि भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्म बल देता है, रूहानी शक्ति देता है। और उस आत्म बल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। समस्या से लाचार नहीं, बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया, और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी, तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाएं, नाम का जाप करके बनाएं, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते
किसी भी तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें, उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं, कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो